तो कोल्ड चेन का। तो कोल्ड चेन बेसिकली कुछ नहीं बल्कि वैक्सीन के स्टोरेज से रिलेटेड पूरा जो कंपोनेंट है, जो पूरा सिस्टम वर्क करता है, उसी को कोल्ड चेन कहा जाता है। ये इसकी डिफिनीशन कोल्ड चेन की। कोल्ड चेन का मतलब ये होता है कि जो पूरा सिस्टम स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर, जहाँ पे वैक्सीन बन रही है और जो उसकी एक्चुअल साइट है एडमिनिस्ट्रेशन की, जहाँ पे वैक्सीनेशन होना है, उस पूरे टाइम में वैक्सीन का जो स्टोरेज है और ट्रांसपोर्टेशन है, उस पूरे सिस्टम को कहा जाता है कोल्ड चेन। हाँ, मतलब जहाँ पे बन रही है, अब हर जगह तो वैक्सीन बनती नहीं, तो बनने के बाद क्या, ज़्यादातर वैक्सीन के बारे में हमने पढ़ा था, क्या होती है, थर्मोलेबाइल होती है, थर्मोस्टेबल नहीं होती। यानी एक्सपोजर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल हीट को वो बहुत जल्दी उनको डिस्कार्ड करने की ज़रूरत आ जाती है या बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशंस में क्या किया जाता है कि उसको एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा जाता है और उसी टेम्परेचर पे उनको ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। उसी टेम्परेचर पे उनको ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। तो इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को, स्टोरेज के सिस्टम को कोल्ड चेन कहा जाता है। तो इन जनरल जैसे दो तीन वैक्सीन ऐसी हैं जो हम लोग जानते हैं, क्या है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है। फ्रीज फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है और सब नॉर्मल टेम्परेचर पे उनको रखना पड़ता है। सब नॉर्मल का मतलब बिलो 0 डिग्री। बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर पे कुछ वैक्सीन को रख, अब इन जनरल मान लीजिए आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, तो हर रेफ्रिजरेटर में एक फ्रीजर का कंपोनेंट होता है। तो फ्रीजर के कंपोनेंट में कौन कौन सी वैक्सीन आएगी? देखिए, जो भी फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है, तो ज़्यादातर क्या फ्रीज ड्राइड है, तो उनको फ्रीजर के कंपोनेंट में ही रखते हैं ना। मीजल्स हुई, बीसीजी हुई, और येलो फीवर की वैक्सीन रखी जाती है। क्यों? क्योंकि वो भी बिलो ना माइनस के टेम्परेचर पे उसको भी रखा जाता है। तो ये दो तीन वैक्सीन ऐसी हैं जो फ्रीजर के कंपोनेंट में आती है। बाकी जो ज़्यादातर वैक्सीन हैं वो स्टोर तो की जाएंगी, लेकिन वो फ्रीजर के कंपोनेंट में ना रखे, बल्कि जो कूलिंग वाला कंपोनेंट है उसमें रखी जाती हैं। उसका पूरा एक सिस्टम होता है कोल्ड चेन का। हम देखिएगा किस तरीके से, किस लेवल पे कौन सा ऑपरेट करता है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज है, अप टू 2 to 3 मंथ का। तो वहाँ पे जो स्टोरेज होता है स्टेट या रीजनल लेवल पे होता है। स्टेट या रीजनल लेवल पे होता है। दो तरीके के यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं, वॉक इन कोल्ड रूम्स और वॉक इन फ्रीजर्स जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड का इनका टेम्परेचर होता है। ज़्यादातर ये फ्रीज ड्राइड वैक्सीन्स को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। और नॉर्मल वैक्सीन्स जिनका नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब कूल तो करनी है, लेकिन उनको कभी भी उनको फ्रीज नहीं होने देना है, ऐसी वैक्सीन्स को +2 टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। +2 टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रोविजन है लार्ज आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर्स का और लार्ज डीप फ्रीजर्स का, यहाँ पे भी दोनों कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जो स्टोरेज ड्यूरेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है वो अप टू 1 मंथ की होती है। 1 महीने तक आप वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। टेम्परेचर सेम है एज इट इज पीएचसी लेवल पे। देखिए कि यहाँ पे स्मॉल आईएलआर्स होते हैं और स्मॉल डीप फ्रीजर्स होते हैं। टेम्परेचर उनका सेम रहेगा भाई, बस क्या साइज बड़ी और कम हो रही है। ड्यूरेशन यहाँ भी 1 महीने के लिए स्टोर किया जा सकता है, 1 महीने के लिए स्टोर किया जा सकता है। और सब सेंटर लेवल जो जहाँ पे दो तरीके के होते हैं, वैक्सीन कैरियर्स या डे कैरियर्स। आपने देखा होगा वैक्सीन कैरियर्स कैसे, एक ना रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, उसमें जो लोग वैक्सीन को लेकर जो लोग जाते हैं, जिसमें वैक्सीन रखी जाती है, उसको कहा जाता है डे कैरियर्स या वैक्सीन कैरियर्स। इसका जो टेम्परेचर होता है वो +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये 2 to 3 डेज के लिए, 2 से 3 दिनों के लिए स्टोर करने के लिए ये यूज किया जाता है पीएचसी लेवल पे, सॉरी सब सेंटर पे। हाँ, और सेशन लेवल जो आइस पैक्स होते हैं, जो आइस पैक्स जहाँ पे सामने रखे हुए होते हैं आइस पैक्स, उसमें आमतौर से दो होल होते हैं, दोनों में एक एक वैक्सीन रखी जाती है। जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है उसको सेशन लेवल कहा जाता है। 1 से 3 घंटे के लिए ज़्यादातर वैक्सीन क्या होती हैं, 1 से 2 घंटे में उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो आइस पैक्स में आराम से वो रखी रहती हैं, 1 से 2 घंटे के लिए उनका यूज़ किया जाता है, उसके बाद उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो इसका भी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, +2 टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए इसका टेम्परेचर। +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड। एक चीज़ यहाँ पे नोट करिए कि जितने भी लेवल हैं, सेशन लेवल से लेके स्टेट लेवल तक एक टेम्परेचर कॉमन है।
+2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड सब में कॉमन है। और इसी +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड को कोल्ड चेन टेम्परेचर कहा जाता है। नॉर्मल जो इन जनरल अगर कोई पूछे कि कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन्स, तो ये वही है। +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड इन जनरल इनको कहा जाता है कोल्ड चेन टेम्परेचर इन इंडिया। इंडिया में हमारा जो कोल्ड चेन टेम्परेचर होता है वो +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड, हर लेवल पे इस टेम्परेचर को मेंटेन रखना जरूरी है। ठीक। अब यहाँ से एक चीज आती है कि चलिए कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन्स इन इंडिया वही है, +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक। सॉरी ये work- ये नॉर्मल टेम्परेचर कोल्ड चेन का। इंडिया में वैक्सीन्स के लिए जो कोल्ड चेन टेम्परेचर यूज किया जाता है वो +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड यूज किया जाता है। अब ओपीवी के स्टोरेज के लिए देखिए दो तरीके, एक रूटीन स्टोरेज है, एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए अभी हमने बात की थी -20 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक, -20 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे लॉन्ग टर्म स्टोरेज ओपीवी का किया जाता है। ओपीवी का लॉन्ग टर्म स्टोरेज। रूटीन स्टोरेज में वही जो नॉर्मल कोल्ड चेन टेम्परेचर है हमारा, +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रूटीन स्टोरेज के लिए। और लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए -20 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर चाहिए लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए ओपीवी के लिए। अब येलो फीवर की वैक्सीन भी बिलो नॉर्मल टेम्परेचर पे ज़्यादातर स्टोर की जाती है। -30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके इसका +5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए जहाँ पे इसको स्टोर करना है। येलो फीवर वैक्सीन का -30 डिग्री से +5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब दो टर्म और आते हैं, डाइल्यूएंट्स को कहाँ यूज किया जाए, स्टोर किया जाएगा। जो वैक्सीन्स को डाइल्यूट करने के लिए, मान लीजिए नॉर्मल सलाइन है या डिस्टिल्ड वाटर है, तो उनको कहाँ पे स्टोर करेंगे हम। देखिए आप रूम टेम्परेचर पे भी इसको स्टोर कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे भी हम डाइल्यूएंट्स को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन ये लगाएगी कि जब भी इसको यूज करना हो, यूज करने से 24 आवर्स पहले, 24 घंटे पहले हम इसको क्या करेंगे, इस जो कोल्ड चेन टेम्परेचर है यानी इसको 24 आवर्स तक हम कूल करेंगे उसमें पहले, उसके बाद फिर हम यूज करेंगे। अदरवाइज अगर कई दिनों के लिए स्टोर करना है तो रूम नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है वहां पे भी डाइल्यूएंट्स को रखा जाता है, लेकिन यूज करने से 24 घंटे तक आपको उसको पहले कूल करना है, ठंडा करना है। जो टेम्परेचर है +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड का वहां पे रखना है 24 घंटे के लिए, तब जाके इसको डाइल्यूएंट्स को यूज करते हैं। और जो विटामिन ए है ये रूम टेम्परेचर पे ही रखी जाती है हमेशा, इसको कूल करने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि जो वैक्सीन है, जो ड्राइड वैक्सीन है उनको फ्रीजर के कंपोनेंट में हम रखते हैं, और जो कूलिंग वाले कंपोनेंट में किसको रखेंगे। जो कूलिंग कंपार्टमेंट है, कंपोनेंट, वहां पे किन वैक्सीन्स को हम रखते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, हर वैक्सीन का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये अगर कोई कहे कि किन वैक्सीन्स को हमें फ्रीजर में नहीं रखना है, या दूसरा सेंटेंस इस तरीके से बनता है किन वैक्सीन्स को हम कूलिंग वाले कंपार्टमेंट में रखेंगे, दोनों बातें सेम है। तो यहाँ पे जिन भी वैक्सीन्स में टी लग जाएगा, जिन भी वैक्सीन्स में टी है यानी टी सीरीज को आप नोट कर लीजिएगा, टी सीरीज का नाम याद रख लीजिए। अब जिसमें भी टी लगा होगा जिन वैक्सीन्स में, उनको हम कूलिंग कंपार्टमेंट में रखेंगे। कौन कौन सी हो सकती हैं, डीपीटी है, डीटी है, टीटी है। हाँ, ये सब जितनी भी वैक्सीन है जिसमें टी लगा होगा, टी, उनको हम कूलिंग कंपार्टमेंट में रखते हैं। इवन डाइल्यूएंट को भी जब हमें यूज़ करना होता है 24 घंटे पहले से हम किस में रखते हैं, जो फ्रीजर का या रेफ्रिजरेटर का जो वो कूलिंग वाला कंपार्टमेंट है उसमें हम रखते हैं। तो टी सीरीज वाली जितनी भी वैक्सीन इनको कभी भी फ्रीज नहीं किया जा सकता, इनको कभी भी फ्रीज नहीं करना, और अगर एक्सीडेंटली ये फ्रीज हो गई तो इनको डिस्कार्ड कर देना। अगर ये एक्सीडेंटली फ्रीज हो भी गई
तो इनको फौरन हमें क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है, इनको हमें यूज नहीं करना है, को यूज नहीं करना है। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस जो यहाँ से बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन इन इंडिया, ये कहा जाता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कोल्ड चेन का इंडिया में, वो आईएलआर है, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर्स। ये आईएलआर, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कोल्ड चेन के इंडिया में। अब जो टेम्परेचर है कोल्ड चेन का इंडिया में, नॉर्मल कोल्ड चेन टेम्परेचर इंडिया में क्या है, 2-3 बार बताया जा चुका है अभी। +2 to +8 माइनस हाँ, +2 to +4 +8, यहाँ पे देखिए ना हर जगह लिख रखा है +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो है टेम्परेचर है कोल्ड चेन का, नॉर्मल टेम्परेचर, जनरल टेम्परेचर जो कोल्ड चेन का होना चाहिए वो +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस पे कंफ्यूजन ना हो। और जो ये एक सवाल है कि मैक्सिमम चांसेस ऑफ कोल्ड चेन फेलर इन इंडिया, सबसे ज्यादा कोल्ड चेन फेल कहाँ पे हो सकता है। ये जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है स्टोरेज का, ट्रांसपोर्टेशन का, टेम्परेचर के रिगार्ड में, वो सबसे ज्यादा उसका फेलियर कहाँ पे हो सकता है। सब सेंटर लेवल। हाँ, सब सेंटर एंड विलेज लेवल, दोनों को एक साथ लिखिएगा। हाँ, सब सेंटर एंड विलेज लेवल। इसकी जो वजह बताई गई ना, ये है कि विलेज लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है इंटरप्टेड होती है, कई कई घंटे तक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती। तो ऐसे में जो हमारे जो कंपोनेंट हैं इस कोल्ड चेन के, ज़्यादातर किससे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, तो वहाँ पे मसला खड़ा हो सकता है। तो सब सेंटर और विलेज लेवल पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कोल्ड चेन के फेलर के। अब जो कोल्ड चेन है उसका टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। डायल थर्मामीटर। यस। हाँ, जो इसके जो टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका नाम है डायल थर्मामीटर। उसको कहा जाता है डायल थर्मामीटर, जो कोल्ड चेन के टेम्परेचर को चेक करता है। अब ये एक पीएचसी लेवल पे कितनी बार टेम्परेचर को चेक करना जरूरी है, ये कहा कि रिकमेंडेड टेम्परेचर मॉनिटरिंग एट पीएचसी लेवल 2 टाइम्स 24 आवर्स में, एट लीस्ट 2 बार टेम्परेचर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। 2 टाइम्स इन 24 आवर टेम्परेचर मॉनिटरिंग पीएचसी लेवल पे होनी चाहिए इस कोल्ड चेन की। और डायल थर्मामीटर जो है ना, ये जो किस प्रिंसिपल पे बनाया गया है, ये थर्मोकपल के प्रिंसिपल पे बनाया गया है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में बस लिखा हुआ था। ये मिनिमम लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोरेज इन इंडिया, सबसे कम कहाँ पे वैक्सीन स्टोर की जाती है इंडिया में। सबसे कम टाइम ड्यूरेशन के लिए वैक्सीन कहाँ पे स्टोर की जाती है, पीएचसी के लेवल पे। पीएचसी, विलेज या सब सेंटर जो है ना, आमतौर से वो क्या होता है, वो एक ही दिन के लिए, वो कि आज आया और वहीं से फिर सप्लाई हो जाती है उसकी। तो वहाँ पे स्टोरेज का बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है कि हमको कई कई दिन तक स्टोर रखना है। लेकिन पीएचसी लेवल पे एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए तो रखना ही पड़ता है ना। अभी यहाँ पे देखिए, है ना, पीएचसी लेवल पे 1 महीने के लिए आप रख सकते हैं। यहाँ पे क्या 2 से 3 दिन के लिए आई और सप्लाई हो गई, सब सेंटर लेवल पे या विलेज लेवल पे। पीएचसी लेवल पे यहाँ पे जो होता है ना, ये मिनिमम लेवल का स्टोरेज इसको माना जाता है। पीएचसी लेवल पे। और ये कहा जाता है कि अगर कंटिन्यूअस 8 आवर्स तक इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, कंटिन्यूअस 8 आवर्स तक इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, तो जो आईएलआर हैं, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स हैं, वो पूरे 24 आवर्स के लिए टेम्परेचर को मेंटेन रख देंगे। अगर 24 आवर्स के लिए कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, तो जो आईएलआर हैं वो 24